हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, अभी क्या है कि अक्टूबर आधा महीना निकल चुका है और अब ठंडियाँ होनी शुरू हो गई है और ऐसे में अपनी जो गायों का है रख रखाव बहुत ज़रूरी है। इनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है कि सर्दियों में एक सबसे जो समस्या होती है वो होती है नमोनिया की, जिससे गायों को बुखार, नमोनिया, धंसना, मतलब जैसे वो खांसी वगैरह, इसकी शिकायत हो जाती है। दूसरा जो है कि चारे को लेके या सफोकेशन को लेकर के मतलब कमरा बंद करके जो गैस बनती है उसके कारण एक तो अफारा हो जाता है और साथ में यदि हम केयर नहीं करेंगे और ठंड ज़्यादा हो गई या हमारी कहीं चूक हो जाती तो उसके वजह से जो है कि दूध भी डाउन हो जाता है। तो साथियों, हम कैसे अपने फार्म को सर्दियों में मैनेजमेंट करें तो मतलब संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। तो साथियों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम चारे को लेकर के, यानी इनके जो संतुलित आहार है उसके बारे में। तो देखिए, सर्दियों में विभिन्न प्रकार के हरे चारे उपलब्ध होते हैं खेतों में, जैसे बरसीम, मक्खन घास, रिचका, जई वगैरह। और इसमें जो हमारी गाय जो सबसे ज़्यादा चाव से खाती है वो होती है बरसीम, क्योंकि उसमें गाय पूरा ही मतलब उसमें ना डंठल होते हैं ना कुछ, और गाय उसे बड़े चाव से खा लेती है। लेकिन साथियों, उस बरसी में एक समस्या है, यदि अत्यधिक मात्रा में दें तो अपच या फिर अफारा जैसी शिकायत उसमें हो जाती है। और दूसरा जो है कि उसमें दूध का भी, अगर अत्यधिक मात्रा में दे रहे हैं तो दूध का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो साथियों, जब भी हम अपनी गाय को बरसीम दें तो उसके साथ में उसको या तो भूसा वगैरह मिला के दें, या सानी बना के देते हैं, या फिर उसके साथ में हम लोग अन्य चारा काट के दें, जिससे कि उसको अपच अफारा जैसी शिकायत ना हो और दूध का फ्लेवर चेंज ना हो। साथियों, दूसरा जो है कि हमें जब भी सानी बना के देनी चाहिए, हम उसे गीली सानी देते हैं या फिर साइलेज भूसा वगैरह मिला के देते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि हमें रोज़ाना उसके खाने में मिनरल मिक्सचर ऐड करना है। दूसरा, सर्दियों में हमें नमक ज़रूर उसको देना है। और तीसरा साथियों, मीठा सोडा या फिर बफर। उसमें क्या है कि जब भी हम उसको विभिन्न प्रकार के चारे देंगे तो टेस्ट चेंज होने से, और कई बार क्या होता है कि जैसे हमने आज बरसीम दे दिया, कल मक्खन घास दे दिया, परसों हमने रिचका दे दिया, तो कई बार क्या होता है कि पेट में जो है कि उसका मतलब एकदम से फीड चेंज, मतलब घास चेंज होने से कई बार शिकायतें बन जाती है। तो यदि मीठा सोडा देंगे तो वो आसानी से वो डाइजेशन कर देगी। दूसरा, यदि दूध में कोई समस्या नहीं होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और अफारा जैसा बीमारी उससे दूर रहेगी। और साथियों, अगली बात करते हैं हम पानी को लेकर के। तो साथियों, ये जो पानी है तो दिन में हमें पानी कम से कम 4 से 5 बार उनको पानी पिलाना रहेगा। यदि अगर हम गर्म पानी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि गर्म पानी नहीं दे सकते हैं तो स्रोत पे या फिर जैसे बोरिंग से हमारा जो है कि फ्रेश थोड़ा गुनगुना पानी रहता है, तो 5-6 बार उनको पानी पिलाएं, ताकि जैसे कि वो पानी पिए तो उनका प्रोडक्शन डाउन ना हो, शरीर में उनके पानी की कमी ना रहे। और साथियों, अगला, जब अब सर्दियों में क्या है कि मोस्टली क्या है कि काल्विंग का टाइम होता है इस टाइम पे, और हमारी गायें जो अधिकतर गायें सर्दियों में ब्याती हैं, क्योंकि इस टाइम पे डेयरी फार्मर का और हम लोगों का सबका मानना ये होता है कि गाय इस टाइम पे अच्छा दूध देती हैं बजाय गर्मियों के मुकाबले में। लेकिन अब जो ताजी ब्याई है वो तो दूध बढ़ाएगी, लेकिन जो अन्य गायें भी होती हैं वो भी सर्दियों में थोड़ा दूध बढ़ा के चलती हैं। तो साथियों देखिए, उस दूध को हमारा कंटिन्यूस रहे तो उसके लिए एक तो मैंने आपको घास में मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी हमको सानी दे रहे हैं उसमें देना है। दूसरा, ये जो हमारा शेड देख पा रहे हैं आप, ये जो शेड आप हमारा देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से खुला है। और साथियों, ऐसा कई साथियों का जो डेयरी शेड होगा खुला होगा, तो सर्दियों में हमने इस पर तिरपाल, पन्नी या फिर टाट बोरी वगैरह से पूरा बंद कर देना है, ताकि हमारे जो गायों को है वो सीधी हवा ना लग सके। और दूसरा जो है कि जब भी हम अपनी गायों को बाहर धूप में निकालते हैं तो जिस समय पर धूप निकली हो तो हम उस टाइम पर ही गायों को निकालें, और शाम ढलने से पहले, सूर्य छुपने से पहले ही जब उन पर धूप लगी हुई है उस टाइम पे हम उनको अंदर बांध दें। और साथ में ये जो पर्दे वगैरह हैं वो डाउन कर दें, तो अंदर गर्माहट रहेगी और हमारी गायों को ठंड नहीं लगेगी। दूसरा जो है कि साथियों, ये पर्दे बंद करके हमें जो है कि छत के पास में जो है कि वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ देनी रहेगी थोड़ी। जैसे ये शेड है, हम 2 जगह पे इसका वेंटिलेशन के लिए छोड़ते हैं, ताकि जो फ्रेश हवा अंदर आए और अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाए। तो इससे क्या होगा कि एक तो सीधी हमारी गायों पर नहीं लगेगी, और दूसरा वो कि जो अंदर उनको सफोकेशन नहीं होगा।
जैसे बोलते हैं दम घुटना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि गायें अधिक होने से क्या होगी, उनके आपस ही जो कि गैस बन जाती है, और इसमें एक तो अफारा होने की भी शिकायत दी जाती है गैस की वजह से भी। साथियों अगला जो है कि जो इस टाइम पे काल्विंग टाइम होता है, तो इस टाइम पे गायें फ्रेश बच्चे को जन्म देती हैं। और साथियों देखिए, एक जो ताज़े बच्चे होते हैं, जो ताज़े जने हुए बच्चे होते हैं 10 दिन के, 15 दिन के, या फिर महीना 1.5 महीने के, तो उनके लिए एक तो नीचे जो है कि फर्श में हमें मैट वगैरह बिछानी रहेगी, और जो बच्चे हैं उनके लिए, या फिर गायों के लिए मैट वगैरह बिछा दें। यदि मैट की व्यवस्था नहीं है तो हम पुराली वगैरह या तूड़ी वगैरह, या जो कहीं जगह घास वगैरह डालते हैं, तो वो घास भी ज़रूर बिछाएं, जिससे कि हमारी गायों को, बछड़ों को ठंड ना लगे। और साथियों यदि कभी मौसम ख़राब होता है, हम फिर भी बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम पे जो ताज़ी ब्याई हुई गाय होती है, तो उनके कमर के पास में, जो आपने देखा होगा गले से लेके कमर के पास में हम लोग कंबल वगैरह या फिर चद्दर वगैरह या फिर बोरी वगैरह उनके बदन पे लपेट देते हैं, जिससे कि उन्हें सीधी हवा ना लगे, उन्हें ठंड ना लगे, और उनको नमूनिया जैसी शिकायत, दस्त जैसी शिकायत ना लगे। तो साथियों आप भी इस सर्दियों में अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, आपकी गाय स्वस्थ रहे, और इसके लिए जो है कि मिनरल मिक्सचर हो जाना, और दूसरा नमक, तीसरा जो है कि मीठा सोडा, और जो है कि गायों पे हमने सीधी हवा जो होती है वो नहीं लगने देनी है। और इसके लिए हमें चारों तरफ से अपना जो शेड है उसको पैक कर देना है, और वेंटिलेशन के लिए छत के पास में हमने ज़रूर जगह छोड़ देनी, क्योंकि छत के पास रहेगा तो उससे क्या हवा जो आएगी वो अंदर ही सीधी हवा आएगी, गायों पे नहीं लगेगी, तो ऊपर ही ऊपर जो गैस बनी होगी वो भी बाहर निकल आएगी। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आएगी। तो धन्यवाद साथियों पूरी वीडियो देखने के लिए।